नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश धर्म अधर्म का, जिसमें हम आज आपको रूबरू करवाएंगे धर्म अधर्म से जुड़े उस महत्वपूर्ण मुद्दे से जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बन चुका है। दरअसल साल 2024 खत्म होने को है और लोग 2025 के वेलकम की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच बरेली से नए साल को लेकर मुसलमानों के लिए फतवा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नववर्ष का जश्न मनाना हराम और गुनाह है। जो इसे बनाएगा वो शरीयत की नजर में मुजरिम बन जाएगा। यूपी के बरेली से ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिमों के लिए यह फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नववर्ष का जश्न इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है, क्योंकि 1 जनवरी को होने वाला नया साल ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मुस्लिम लड़के लड़कियों को नए साल के जश्न से दूर ही रहना चाहिए। वहीं फतवे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नए साल की शुभकामनाएं देना भी गलत है। ईसाइयों के धार्मिक त्योहार में मुसलमानों को शामिल नहीं होना चाहिए। इस्लाम भी इस तरह के कार्यक्रम को मना करता है। शरीयत इस्लामिया में नववर्ष के मौके पर नाच गाना, शोर शराबा, हुड़दंग मचाना, शराब पीना, जुआ खेलना नाजायज है और हराम है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के इस बयान को लेकर मकनपुर शरीफ, जो कि सुन्नी मसलक के मानने वालों की सरपरस्ती करने वाले और भारत की मशहूर दरगाह जिंदा शाह से मुफ्ती मौलाना सैयद मुनव्वर अली जाफरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान का उन्होंने साफ तौर पर खंडन किया है। साथ ही गैर मुस्लिम समुदाय को नववर्ष की बधाई देना जायज भी करार कर दिया है। इस बीच मौलाना सैयद मुनव्वर अली जाफरी जो है वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि नए साल पर जश्न मनाना उचित है, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं, नए साल का एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फुहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि अंग्रेजी नए साल की मुबारकबाद देना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का त्यौहार है, ईसाइयों का त्यौहार है। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि सारे अय्याम, सारे महीने, साल सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। वो एक शमसी निज़ाम है जिसके तहत उन महीनों और साल का इख्तिराज हुआ, और हमारा जो है वो कमरी निज़ाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है सने ईसवी। उनको तो नबी हम भी मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं। और फिर ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि अब शियार नहीं रहा। वो कहें कि ईसाइयों का शियार है, तो ऐसी बात नहीं है। दौरे हाजिर में हर मज़हब के लोग, हर तबके के लोग इन्हीं तारीख़ों को, इन्हीं महीनों को और इन्हीं सालों को मानते हैं, उनके मुताबिक काम करते हैं। मुसलमान हों, हिंदू हों, मजूसी हों, यहूदी हों, नसरानी हों, सब के यहाँ ये अंग्रेज़ी महीने और साल माने जाते हैं। तो वहीं नए साल के जश्न को लेकर हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने भी नए साल के जश्न पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। अभी जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, आप देखिए इसमें कितना कोहरा धुंध पड़ रही है, कितनी भयंकर ठंड होती है। और ऐसे समय रात 12 बजे हमारा नव वर्ष होता सूर्योदय से, और यहाँ पर रात में आधी रात में नया वर्ष शुरू होता। तो ये जैसे
जो है हमारे इससे, चूंकि सनातन धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है और ये ईसाइयों द्वारा स्थापित है, और जो हम अंग्रेजों की गुलामी में इतने वर्ष तक रहे हैं, ये उसका प्रभाव है कि हम अपना नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। और उसको बड़े प्रसन्न मुद्रा में हम 31 तारीख को रात 12 बजे जो है हंसने कूदने लगते हैं। ये हमारे यहाँ प्राचीन काल में राक्षस जो है ऐसे रात्रि में मांस मदिरा का सेवन करके नाचते कूदते थे, और वही चीज मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है नए वर्ष जो होता है उसमें मदिरा पान करते हैं, मद्यपान करते हैं और अपने शरीर का नाश करते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमारा जो नया वर्ष है वो सुंदर और हवन पूजन के साथ में प्रारंभ होता है। तो इसलिए लोगों को अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए कि हमें अपने धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि से ही नया वर्ष मनाना चाहिए। तो क्या भारत में नववर्ष मनाना चाहिए दिसंबर 1 को या नहीं, इसी पर मंथन जारी है। इसी को लेकर वाद विवाद बना हुआ है, जहां एक तरफ मुस्लिम पक्षकारों का, आपने सुना, मुस्लिम पक्षकारों का साफ तौर पर कहना है कि इसे नहीं मनाना चाहिए, इस दिन कोई भी हुड़दंग नहीं किया जाना चाहिए। तो वही हिंदू पक्षकार भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं कि ये हिंदुओं का नववर्ष नहीं है, ये ईसाइयों का नववर्ष है और अंग्रेजों द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है। इस दिन कोई भी हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए और ये नववर्ष मनाना ही नहीं चाहिए। अब ऐसे में उनका ये बयान कितना सही है और किस हद तक इसे देखा जा रहा है कि आखिर उनका बयान कई मायनों में सही है भी या नहीं, इसी पर आज बातचीत करेंगे, इस पूरे मसले पर बात करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनका सबसे पहले मैं टीवी 100 में स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सपना शुक्ला जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं ये। डॉक्टर सपना शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। वहीं डॉक्टर इब्ने हसन जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर। डॉक्टर इब्ने हसन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और आचार्य शैलेश तिवारी, जो कि वैदिक तंत्र गुरु हैं, उनका भी टीवी 100 बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आप सभी गेस्ट का सबसे पहले टीवी 100 बहुत बहुत स्वागत करता है। और ऐसे में सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी सपना जी आपसे ही, क्योंकि देखिए वाद विवाद जारी है नववर्ष को लेकर। इससे पहले भी नववर्ष मनाया जाता रहा है और मनाया जाता था, लेकिन इस बार माना जा रहा है इसको लेकर विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। जो बयान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने आया है, उनकी तरफ से जो ये कहा गया है, शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है कि नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, ये मुस्लिम में हराम है, इसका कितना समर्थन आप करती हैं और इसे किस नजरिए से आप देखती हैं? हमें तो ये लगता है कि इसमें जो है नववर्ष हम लोगों का ये नहीं है, ये हिंदुओं का नववर्ष भी नहीं है। कि हमारा जो है विंटर संवत्सर जो है वो चैत्र शुक्ल कलर में होता है, बनाया जाता है। ये ईसाइयों द्वारा बनाया गया है, वो क्रिसमस के बाद नववर्ष मनाते हैं, क्योंकि इस समय तो ऋतुएं भी नहीं सही होती है, इतना धुंध वगैरह होता है और रात से शराब पीते हैं। सपना जी, यहाँ पर दिक्कत धुंध की चादर से, ठंड के बढ़ते स्तर से है या फिर ईसाइयों का ये त्योहार है इससे है? पहले ये स्पष्ट कीजिए आप। देखिए, ये ईसाइयों द्वारा उसी का थोड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से सब बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर वगैरह विश करते रहते हैं और आपस में पी खा के रात में घूमते रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में इसको बिल्कुल नहीं माना जाता है। हमारा नव संवत्सर जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। हम लोग माता जी की आराधना करके अपना सुबह से मनाते हैं, ध्यान संध्या पूजा से जी। और ये रात्रि जो है ना, जगने का वो नहीं है कि रात में जो है न्यू ईयर मनाया जाए जी। हमारा जो सपना जी, देखिए यहीं पर मैं आपको पहले तो इंटरप्ट कर दूं कि किसी भी किताब में, किसी भी जगह पर यह स्पष्ट तौर पर लिखा नहीं गया है कि नववर्ष जो है वो सिर्फ रात में ही मनाया जाता है। हैप्पी न्यू ईयर बोलकर, मिठाई खिलाकर भी सौहार्दपूर्ण ये वर्ष, ये जो नए वर्ष की, जो आने वाले नववर्ष की जो शुभकामनाएं दी जाती है, उसको प्यार से भी मनाया जा सकता है। ऐसे में अगर देखिए बात की जाए हुड़दंगई की, तो हुड़दंगई अन्य त्योहारों पर भी की जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर दिक्कत किस बात से है। जो दिसंबर में मनाया जा रहा है, जो जनवरी में मनाया जाने वाला नववर्ष है, इससे दिक्कत है या फिर दिक्कत इस बात से है कि उस दिन हुड़दंगई होती है? क्योंकि हुड़दंगई की अगर बात हो तो हुड़दंगई जो बाकी फेस्टिवल है वहां पर भी होती है।
लेकिन देखिए हमारा नववर्ष जो है वो आप मार्च के महीने में से मनाया जाता है, जब माता जी की पूजा होती है उस समय तो फसलें। चलिए, आपका ये कहना है कि चैत्र महीने से जो नववर्ष मनाया जाता है सनातन परंपरा के अनुसार, आप उसका समर्थन करती हैं। चलिए ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगी इब्ने हसन आपका, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सबसे पहले ये बयान सामने आया है नववर्ष को लेकर। शहाबुद्दीन जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से, मौलाना है वो, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, ये मुस्लिम में हराम है। और तो वहीं दूसरे मुस्लिम पक्षकार का ये भी कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मनाया जा सकता है, इसमें ये किसी भी तरह से नाजायज नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? सुनो जी, देखिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको सलाम और सभी अपने पैनलिस्ट को जो है वो, और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं इस वक्त वो सभी का, और मैं भी उनके साथ इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये जो नए साल का जश्न है जी, इसे अगर मनाया जाए तो देखिए, एक तो धर्म आपके इसका नाम है प्रोग्राम का जी, तो ये धर्म जो है वो किसी एक धर्म के लिए है या सारे धर्म की बात कर रही हैं आप? एक सवाल ये भी है जी। देखिए यानी टीवी अब 100 समेत ये जो पूरा प्रोग्राम है धर्म ये सभी धर्मों जी। की बात करता है, और यहाँ पर सभी किसी धर्मों भी के एक लिए धर्म मैं- को मैं तवज्जो सभी- नहीं दी जाती, सभी धर्मों का जी चैनल जी है जी सभी धर्मों के लिए है ना। जी तो जब सब धर्मों के लिए है तो फिर ये जो है ना, जो शहाबुद्दीन साहब ने बयान दिया है वो बयान किसी हद तक जो है वो, अगर देखिए मैंने सुना नहीं है उनका पूरा बयान और न पढ़ पाया हूँ, जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जश्न को जश्न के तौर पे मनाया जाए, जिसमें जो है वो गर्ल्स और बॉयज की जो है गैदरिंग ना हो, और उसके अलावा जो है उसमें कोई इस्लाम के खिलाफ काम ना हो, तो जश्न के मनाने में कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की खुशी के मनाने में कोई परेशानी नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि उनका मकसद भी वही है। इब्ने हसन तो जी, वहाँ क्योंकि शराब आप पार्टी बयान होती से वहाँ अवगत डांस नहीं होता है जी, इब्ने हसन जी आप क्योंकि बयान जी। से अवगत नहीं है कि क्या कुछ कहा है मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने बयान में, तो सबसे पहले मैं यानी आपको उससे मुकम्मल अवगत करा बयान दूं मैंने जी। उनका- एक बार सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए। सुनिए, उनका सुनिए, बयान ये है मेरी बात तो कि सुनिए। नववर्ष मैंने मनाना मुकम्मल जो कि बयान जनवरी नहीं में मनाया सुना जाता है वो मुस्लिम में जी। हराम है, नाजायज है। इस पर आप कितने देखिए- सहमत हैं? इस पर आपकी जी, क्या देखिए, प्रतिक्रिया मेरी बात है? तो सुन जी लीजिए, अब आप सुनिए ना। जी, क्योंकि जी, जी, बोलिए, प्रोग्राम बोलिए, का बोलिए। नाम ही आपने धर्म रखा है। जी तो देखिए, वो चीजें जो धर्म के अंदर आती हैं उसका मनाया जाना सही है। जी सपोज कीजिए उन्होंने कहा बधाई देना जायज नहीं है, बधाई तो सही है। क्यों? इसलिए कि जनाबे ईसा मसीह जो थे उनकी विलादत की तारीख है, सही है ना, उनके यहाँ, हमारे ईसाई भाइयों के यहाँ। तो लिहाजा जनाबे ईसा जो हैं वो मुसलमानों के भी नबी हैं, प्रॉफिट हैं, मुसलमानों के भी नबी हैं, मुसलमान भी नबी मानते हैं। तो बधाई बिल्कुल। तक तो सही है, मुबारकबाद हम दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, कोई परेशानी की पर बात इब्ने नहीं हसन है। जी मुद्दा ही तो जश्न इस भी बात से सुनिए, गरमा रहा है मेरी कि उन्होंने बात ये आप कहा है सुनो। कि बधाई देना भी गलत है। अरे उस मेरी पर क्या बात तो सुन कहेंगे? लीजिए, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि बताइए। बधाई दे सकते हैं, सही है ना, बधाई दे सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उनका जो हदफ है और मकसद है वो सिर्फ इतना है कि जिस तरह शराब पार्टियां होती हैं, जिस तरह से वहाँ नाच गाना और वो डांस होता है और गैदरिंग होती है गर्ल्स और बॉयज की, उसके लिए वो कहना चाहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, लिहाजा अधर्म हो जाएगा। जो आपका उन्वान, आपका जो मौजू है और आपका जो ये जो आपने इसका उन्वान रखा है, सही है ना, तो अधर्म है। लिहाजा वहाँ पे इस तरह के मुस्लिम नौजवानों को जाना जहाँ शराब पार्टी हो रही हो, डांस इब्ने हसन जी, पार्टी हो आपने रही हो, यहाँ पर वहाँ सोशल पर गैदरिंग को नहीं है। लेकर सवाल उठाए हैं, तो सोशल गैदरिंग जी, तो जी। ईद पे भी होती है, दिवाली पे भी होती है, अन्य त्योहारों पे नहीं भी नहीं होती है। नहीं नहीं मिक्स तो यहाँ गैदरिंग नहीं पर होती हमारे यहाँ। हमारे जी। यहाँ मिक्स गैदरिंग नहीं है, आप बात समझिए। जी यानी गर्ल्स और बॉयज की मिक्स गैदरिंग कोई किसी भी इस्लामिक त्योहार में नहीं होती, आप जी। नहीं दिखा सकती। और वहाँ शराब नहीं होती, वहाँ पर जो है डांस नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता है। जी तो इस्लाम में लेकिन चूंकि यहाँ पर इस्लाम में कहीं पे भी चूंकि स्पष्ट मिक्स तौर पर नहीं गैदरिंग लिखा है कि जो नववर्ष है वो शराब के साथ ही मनाया जाएगा, या नहीं, गर्ल्स मैं तो- बॉयज मैंने जो क्या कहा इकट्ठे आपसे? गैदरिंग के मैंने आप यही जिसका कहा जिक्र कर रहे हैं उनके साथ ही मनाया जाएगा, ऐसा तो कहीं पर भी मैंने उल्लेख यही नहीं है। कहा आपसे कि अगर जश्न है खाली, औरतें अलग जश्न मना रही, मर्द अलग मना रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है इस्लाम में, सही है ना, खुशी मना सकते हैं आप। लेकिन अगर जो है जिस तरह का जश्न मनाया जाता है, जिस तरह के न्यू साल में प्रोग्राम होते जी। हैं, अगर उसके अंदर इस्लाम के खिलाफ चीजें हैं तो वहां पर जो है वो नौजवानों को जाना हराम है उनके लिए। तो उन्होंने सही फतवा दिया है, और वो हकीकत यही है कि जब भी ये जश्न मनाए जाते हैं उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने उन चीजों को जो है अपने जहन में रख करके फतवा दिया। इब्ने हसन जी देखिए, जब सबसे पहले आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये चैनल जो है धर्म अधर्म अगर बात करें तो ये किन धर्मों को लेकर है या फिर सभी धर्मों को इकट्ठा तवज्जो देता है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्पष्ट किया था कि धर्म अधर्म जो है सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है। ऐसे में अगर बात करें देखिए नववर्ष की, तो नववर्ष ऐसा नहीं है स्पष्ट तौर पर कि ईसाइयों का है या अंग्रेजों का है, ये जमानों से मनाया जा रहा है। कई
कई वर्षों से मनाया जा रहा है ये नववर्ष का ये त्योहार। ऐसे में अगर बात करें, देखिए अलग अलग धर्म हैं, अगर वो इस त्योहार को मना रही हैं सौहार्दपूर्ण, तो इससे ऐतराज किस बात को लेकर है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक सेकंड सुन लीजिए। दूसरा सवाल, यहाँ पर आपने जश्न मुबारकबाद देने को लेकर कहा, तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मुबारकबाद देना भी गलत है, और वहीं दूसरी तरफ आप उनका फतवा सही भी ठहरा रहे हैं। तो आप समर्थन क्या कर रही हैं, पहले आप इसको स्पष्ट तौर पर सामने रखिए। मैं माफ क्या चाहती कि मैं जो मुकम्मल तरीके से उनकी मुखालफत करूं या मुकम्मल तरीके से उनका समर्थन करूं? कभी कभी होता है कि किसी की दो बातें हैं, दो बातों में एक की मुखालफत की जाएगी, एक का समर्थन किया जाएगा। मतलब आप 50-50 उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं जी इब्राहिम हसन जी, मतलब आप 50-50 उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर ही विस्तार से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ वैदिक तंत्र गुरु के तौर पर आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेश तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नववर्ष मनाने को लेकर जो मुस्लिमों का अपना मानना है और हिंदू धर्म गुरु भी इसको मनाने को लेकर मना करते नजर आ रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए देश में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसको लेकर किस तरह से इसको देखते हैं? वैष्णव सोनी वहां सबसे पहले तो आगामी साल 2030 नववर्ष आ रहा है जी। हेलो कौन चाहता हूँ जी मान कि उचित नहीं माना चाहिए साल 2025 का वर्ष के लिए जो है अलग अलग। शैलेश तिवारी जी, आप जो अपना बयान यहाँ पर रख रहे हैं, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑडियो आपका क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक बार अपने ऑडियो को चेक करें। इतने में आपसे सवाल लेना चाहूंगी सपना जी, जिस तरह से आपने कहा कि नववर्ष की शुरुआत जो है वो माता रानी के साथ होती है, और हम बात करें देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म जो हैं एक साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण सभी फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट करती हैं। ऐसे में अगर नववर्ष की बात करें, नववर्ष अगर सनातन परंपरा के अनुसार चैत्र माह में मनाया जाता है, वहां से उसका प्रारंभ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मनाए। लेकिन अगर यहाँ पर ईसाइयों का भी देखा जा रहा है और ये नववर्ष 1 जनवरी को भी मनाया जा रहा है, तो आखिर दिक्कत किस बात से है? जी सपना जी आपसे है मेरा सवाल। कि नववर्ष ईसाइयों के द्वारा मनाया जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रात्रि में जैसे पीते हैं, खाते हैं, बच्चों को गलत सीख जा रही है ना, बच्चे अपने धर्म से विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको सही ज्ञान होना चाहिए। केवल वो नववर्ष तक ही नहीं सीमित रहे, उन्हें ये भी तो सही पता होना चाहिए कि हमारा जो नववर्ष है वो कब शुरू होता है। वो जी, अगर बच्चे जो हैं वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब गुरु नानक पर्व, तमाम जो इस तरह के पर्व हैं, तमाम जो अन्य धर्मों के त्योहार हैं, उसको तो इसका मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए भारत में। जी, खत्म करने की बात हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि नववर्ष अगर मना रहे हैं तो उसको मनाते रहे, लेकिन सही ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब आप समर्थन कर रही है ना कि मनाया जाना चाहिए, उसको लेकर आप मनाने का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में मनाया जाता है और सबको यही पता है कि हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, तो उस चीज को बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि सनातन के हिसाब से चैत वर्ष में ही नववर्ष मनाया जाता है, उसको क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जो है चैत में ही विक्रमादित्य का भी राज अभिषेक हुआ था और राम जी का भी राज अभिषेक हुआ था, और स्वामी दयानंद जी ने तो भी मनाइए ना, चैत्र में भी नववर्ष मनाइए, जनवरी में भी नववर्ष मनाइए, आखिर दिक्कत किस बात से है? आप अपना नववर्ष मनाइए। अगर ईसाइयों द्वारा भी जो नववर्ष मनाया जा रहा है अंग्रेजों के काल से, उससे आखिर दिक्कत किस बात से है? जी, इसके लिए जो है ना, जैसे ये फतवा जारी कर दिया जाता है मुस्लिम्स में, हम लोगों में सही बात बताई जाता है कि किस लिए नहीं मना रहे हैं। देखिए, उसमें पीना, शराब वगैरह का विरोध नहीं होता है, और हम लोगों के सनातन धर्म में शराब वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको हम लोग सही और गलत की बात बताते हैं। आप सनातन धर्म की जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे इस बात के बारे में भी विस्तार से बात करूंगी कि बात करें देखिए भैरव बाबा की, वहां पर भी शराब चढ़ती है, और आप कह रही है सनातन धर्म में शराब पीना बिल्कुल वर्जित है। बात करें शिवरात्रि की, भांग चढ़ती है, उस वक्त भी हुड़दंग देखने को मिलती है, तब तो इस तरह के ऐतराज सामने नहीं आते हैं, तो फिर नववर्ष को लेकर ही क्यों? भगवान को भांग चढ़ती है, भगवान को तो धतूरा भी चढ़ता है, तो धतूरा तो कोई नहीं खा लेता है, भांग चढ़ती है भगवान को, उसमें कोई हुड़दंग नहीं होता है। और भैरव बाबा जी खुद पीते हैं ना,
और आजकल देखिए शराब को लेकर कितनी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को लीवर खराब हो रहा है। तो इस वजह से बच्चों को सही गलत तो बताना चाहिए ना। शराब को लेकर है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए ठीक है, आपके से भी बात करूंगी, लेकिन इसी पर देखिए आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वैदिक तंत्र गुरु के तौर पर। शैलेश तिवारी जी, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि देखिए नववर्ष को लेकर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, जो कि जनवरी में मनाया जाता है, दिसंबर 31 के बाद मनाया जाता है। ऐसे में इसको लेकर आपका क्या विजन है, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? वैष्णो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2025 जी मना रही है जी। हम जब स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो वह अंग्रेजी महीने से काम होता है जी। बैंक में अंग्रेजी महीने से काम होता है, बिल्कुल, कोर्ट में अंग्रेजी महीने से काम होता है, सब कुछ अंग्रेजी से काम होता है। हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपना सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म का नववर्ष को मनाते हैं, लेकिन हम नववर्ष 2025 का विरोध नहीं करते। यह पिछले सैकड़ों वर्षों से मनाया जाने वाला त्योहार है। नव वर्ष की शुरुआत भले ही हमारा नवरात्रि से हो, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया नया साल का शुरुआत 1 जनवरी से ही करता है, इसलिए मैं इसको समर्थन करता हूँ जी। और मैं ऐसे मौलानाओं को जो मानसिक रूप से जो निगेटिव सोच रखते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हमारी दीपावली जो है अमेरिका, लंदन, सब जगह क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, तो क्यों हम नव वर्ष मनाएं? साल 2025 का या कोई भी नव वर्ष आए तो हमें मनाना चाहिए। 1 जनवरी से ही तो हम सब कुछ शुरू करते हैं, चाहे वो बैंक में हो, बिल्कुल, चाहे वो कहीं भी किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएं तो डेट 1 तारीख। शैलेश तिवारी जी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकरेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि बैंक में जो क्लोजिंग डेट होती है वो मार्च 31 से होती है। बहरहाल, लेकिन चलिए देखिए, मुस्लिम सोच पर तो आपने अपना ये प्रहार जो है व्यक्त कर दिया, आपने मुस्लिम सोच को तो यहाँ पर गलत ठहरा दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ हिंदू पक्षकार भी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि अभी सपना जी ने कहा कि नहीं मनाया जाना चाहिए, शराब पी जाती है, तमाम उन्होंने रीजन गिना दिए कि क्यों नहीं मनाना चाहिए। इनको लेकर क्या कहेंगे आप? है, मैं हिंदू पक्षकारी हूँ, मैं थोड़े हिंदू समाज का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो हिंदू धर्म को ही, सनातन धर्म को ही प्रमोट करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी धर्म में शराब पीना गलत है, और शराब कभी भी पिया जा सकता है। पीते हैं लोग, बड़दंगाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 तारीख कोई लोग सिर्फ शराब पीते हैं। शराब तो हमेशा लोग पीते हैं, पीने वाले। आज देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री जो था अरविंद केजरीवाल, वो शराब के कारण तो जेल गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें शराब के कारण विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अंग्रेज लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं, इसका मतलब थोड़ा है कि उनके त्योहार को हम विरोध करेंगे जी। मेरा ऐसा मानना है कि विरोध हम गलत चीजों का करें, लेकिन अगर कोई नया साल मना रहा है, नव वर्ष को मना रहा है, तो उसका हम विरोध नहीं करना चाहिए। हमें भी नव वर्ष की सबको शुभकामना देना चाहिए। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को साल 2025 जो नया साल अंग्रेजी साल है उसकी शुभकामना देता हूं। और मैं बहुत लिबरल तरीके से बोलता हूं कि हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। अगर कोई बुराई का विरोध कर रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए, और अच्छाई का कोई अगर विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सपना जी ही यहाँ पर बोलती नजर आ रही हैं कि नहीं मनाया जाना चाहिए, हिंदू पक्षकार के तौर पर वो यहाँ पे बैठी हैं। बहरहाल चलिए रुक करूंगी इब्ने हसन जी आपका। इब्ने हसन जी, देखिए आपने थोड़ी देर पहले कहा कि फतवा जारी किया है जिसके बारे में आप 50-50 यहाँ पर उनके साथ रजामंद होते नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर कारण जानना चाहिए कि आखिर किन कारणों से, आपके हिसाब से अगर समझा जाए तो किन कारणों से नववर्ष नहीं मनाया जाना चाहिए, क्यों हराम है? मैंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में विष्णु जी आपसे ये बात कही थी कि जश्न के मनाने में कोई परेशानी नहीं है। असल में इस्लाम में गैदरिंग जो है ना, बेपर्दगी, वो हराम है। तो उसकी वजह से उन्होंने वो फतवा दिया है, क्योंकि आमतौर पे कॉमन तरीके से जो इसमें जश्न मनाए जाते हैं उसमें शराब भी होती है और उसमें बेपर्दगी भी होती है, डांस भी होता है। तो उसकी वजह से वो फतवा आया है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे तिवारी साहब मौजूद हैं,
अभी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मनाना चाहिए। मैंने भी कोई मुखालफत नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ ईसाई भाइयों को मनाना चाहिए। हमें उनको मुबारकबाद, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने ईसाई भाइयों को कि उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो नया साल, और सब आपकी टीम को ही मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद देने में, बधाई देने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर जो है, मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं बुराई का जो है वो समर्थन नहीं करना चाहिए, तो मैं तिवारी जी से बस सवाल कर लेता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, शराब पीना गलत है या सही है? सत्य पर आधारित है। सत्य न रक्षते धर्मा विद्या युगे न रक्षते। सत्य का हमेशा विजय होता है। सनातन धर्म सत्य पर चलता है। हम लोग नववर्ष की शुरुआत चैत्र की नवरात्रि के पहले दिवस से करते हैं, लेकिन हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। आप विरोध नहीं कर रहे, अगर शुभकामना संदेश आता है कि आपका साल 2025 अच्छा हो, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे ईसाई भाइयों को और तमाम ही हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बधाई देता हूँ नए साल की। मैं तो अपने मुस्लिम बहनों और भाइयों से कह रहा हूँ, नौजवानों से, कि वो ऐसे जश्न में ना जाएं कि जहां इस्लाम के खिलाफ, जहां पर जो है इंसानियत के खिलाफ काम होता हो, वहां ना जाएं। क्या परेशानी, इसमें कोई परेशानी है? आप कहिए कि उन जश्न के अंदर जो है वो जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उससे शराब को दूर कर दें, डांस को दूर कर दें। कितने केसेस होते हैं और कितने हादसे होते हैं। जगह पर तो अखबार, सर कल का न्यूज़पेपर आप उठाइएगा, आपको पता चलेगा यूरोप में कितने ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, कितने रेप केसेस हुए होंगे, और शराब का सेवन पता चल जाएगा। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। वही हम भी चाहते हैं, वही शहाबुद्दीन भी चाहते हैं। बच्चों को ऐसे जगह पर ना भेजे जहाँ पर मांस मदिरा का सेवन होता हो, जहाँ हुड़दंगाई होता हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर। तो मैं कह रहा हूँ, वही शहाबुद्दीन कह रहे हैं। नौजवानों को, बच्चों को बचना चाहिए, वो भी यही कह रहे हैं। सपना शुक्ला जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी सपना शुक्ला जी कहिए। कई लोग हम लोगों का जो है नव संवत्सर नहीं मनाते हैं, तो हम हिंदू लोग उनको शुभकामना तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें तो हमारा भी नव संवत्सर मनाना चाहिए ना। और वो बल्कि हमारा जब मार्च से शुरू होता है, तो उसके वो अगले महीने ही अप्रैल फुल मनाने लगते हैं। वो हमें तो नहीं विश करते हैं ना नव संवत्सर का। तो सपना शुक्ला जी, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि अगर ईसाई धर्म के जो तमाम लोग हैं वो आपको अगर न्यू ईयर के लिए, चैत्र माह पर जो शुरू होता है उसके लिए अगर आपको विश करना शुरू कर देंगे, तो आप भी नववर्ष मनाना शुरू कर देंगी? करेंगे, वो भी विश करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे त्योहार नहीं मनाते हैं ना। चाइना का अलग नववर्ष है, इंडिया का अलग नववर्ष है, और यूरोप का, अमेरिका का अलग नववर्ष है। सब धर्मों का अलग अलग नववर्ष होता है, और सबको जिससे जिसका संबंध होता है उसको विश करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी को ना विश करे, विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध करे, या तो हम किसी का नहीं कर रहे हैं। सबको विश करने चाहिए, हम विश कर रहे हैं, हम हर इंसान को विश कर रहे हैं, हर धर्म को विश कर रहे हैं, लेकिन जो चीज धार्मिक नहीं है उसको बचना चाहिए। उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दूं कि शहाबुद्दीन की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि मुबारकबाद देना भी हराम है। जी हसन जी, जिस बात का आप यहाँ पर जिक्र लगातार कर रहे हैं, मुबारकबाद देने की यहाँ पर आप बात करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ सोशल गैदरिंग से आपको अगर इशू है, तो यहाँ पर तो शहाबुद्दीन जी ने सीधे सीधे अपने बयान में कह दिया है कि मुबारकबाद देना भी हराम है। नहीं, उनका बयान से देखिए, मैं उनके बयान से मुकम्मल तरीके से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात उनकी अच्छी है उसका समर्थन किया जाए, जो बात उनकी सही नहीं है उसको जो है वो रद्द किया जाए। क्या परेशानी की बात है उसमें? सही है, हम मुबारकबाद देते हैं, हम सभी को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को, पूरी दुनिया वालों को मुबारकबाद देते हैं न्यू साल की, कोई परेशानी नहीं है हमें। लेकिन ये कि जिस तरह से वो मनाए जाते हैं प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में अधर्म चीजें होती हैं, लिहाजा उस अधर्म से बचने के लिए हम अपने नौजवानों से, अपने भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि आपका क्या अभिप्राय है यहाँ पर? अधर्म से आपका क्या अभिप्राय है? अगर आप यहाँ पर नववर्ष की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि आप नववर्ष को शराब के साथ मनाइए या फिर हुड़दंग करिए या फिर किसी भी तरह की कोई भी अराजकता करिए, इस तरह का तो कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है। सौहार्दपूर्ण भी तो मनाया जा सकता है। तो इसमें अधर्म, ये बोलना कि नववर्ष जो है वो अधर्म से जोड़ा जा रहा है, कि नववर्ष के वक्त अधर्म करा जाता है, ये कहां तक सही है?
एक प्रोग्राम बता दीजिएगा जहाँ डांस ना होता हो और जहाँ जो है वो शराब न चलती हो, मुझे बताइएगा ना। शादियों में भी होता है ना इब्ने हसन जी, डांस तो शादियों में भी होता है। मेरी बात सुनिए इब्ने हसन जी, सवाल सुनिए एक बार। मैं ये कह रही हूँ कि डांस का जो प्रोग्राम की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं वो तो शादियों में भी होता है। वो कितनी हानिकारक होता है ये चीजें, तो हम अपने नौजवानों को बुराइयों से बचाना चाहते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? तो यही मैं जानना चाह रही हूँ, चैनल यही जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की बुराइयों से आप बचाना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ डांस की, नृत्य की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो नृत्य तो शादी में भी होते हैं। जहाँ डांस है, जहाँ जो है नशा हो रहा है वहाँ ना जाएं। बाकी अगर कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है इसी न्यू वर्ष के लिए हो रहा है प्रोग्राम, न्यू ईयर के लिए, तो जाएं आराम से, परेशानी नहीं है। तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि न्यू ईयर के दिन किसी को भी डांस भी नहीं करना चाहिए, किसी तरह के समारोह में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? धर्म अधर्म है ना, हमारे यहाँ शराब अधर्म है, हमारे यहाँ डांस जो है यानी मिक्स गैदरिंग में अधर्म है, हमारे यहाँ आधे आधे कपड़े पहन करके जाना वो अधर्म है लड़कियों का। तो वो सब जो है जो अधर्म है उसी की मुखालफत कर रहा हूँ मैं। जो धर्म है उसको मैं कह रहा हूँ कि आप जो है बगैर शराब के, बगैर डांस के, बगैर मिक्स गैदरिंग के खूब जश्न मनाइए। नौजवान एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ये सारी चीजें ना हो, खूब जश्न मनाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से जश्न मनाई कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यहाँ पर सीधा एक सिंपल है कि अगर तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, जी सुन लीजिए इब्ने हसन जी, सवाल सुन लीजिए, अगर तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो नववर्ष मनाते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर मनाते हैं, सौहार्दपूर्ण मनाते हैं, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल जायज है, बहुत अच्छी बात है। नए कपड़े पहने, मिठाई बांटे, मिठाइयाँ खिलाएं, कोई परेशानी नहीं है। एक दूसरे को मुबारकबाद दें, विश करें, सही है ना। लेकिन जहाँ भी अधर्म चीजें हैं, जैसे शराब है, डांस पार्टी है, सही है, जहाँ पे जो है दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है, उन चीजों से बचने के लिए कहा गया है कि उनसे बचें, उसमें न जाएं। जी, ऐसे में अगर यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी शैलेश तिवारी जी आपका, क्योंकि यहाँ पर इब्ने हसन जी कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह के समारोह में, नववर्ष में जिस तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं वहां पर डांस करना, सोशल गैदरिंग गलत है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपकी नजर में भी ये गलत है? करना अच्छी बात है जी, एक दूसरे से लोग मिले, एक दूसरे को बधाइयां दे। वैसे शराब सेवन करना, लड़ाई झगड़ा करना ये तो सभी धर्म में अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल, ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। बाकी जिसको जैसे नृत्य करना है और नृत्य करे, जिसको जो खाना है खाए, जैसे नया साल मनाना है मनाया, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि खुशियों के लिए कोई बहाना चाहिए, खुशियों को मनाने के लिए कोई बहाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नया साल ही हो, और अगर नया साल आ गया है तो आप खुशी मनाइए, लेकिन किसी दूसरे की आपकी खुशियों से परेशानी ना हो और अनैतिक चीजें ना हो, कोई घटनाएं ना घटे, तो बहुत अच्छी बात है। नववर्ष की खुशियां मनाएं। पर यहाँ पर अगर नृत्य हो रहा है या फिर सोशल गैदरिंग हो रही है, लोग एक साथ मिल रहे हैं, गले मिलकर एक दूसरे को मिठाई बांट रहे, तो इससे आखिर ऐतराज किस बात का है? इसी सोच की मानसिकता का उदाहरण दिखा रहे हैं लोग, खुद खुश रहना चाहते हैं। शैलेश तिवारी जी, आपका भी बयान इस पर लूंगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सपना जी अपनी बात रखना चाह रही है। सपना जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? तो मैं भी प्रमाण दिया गया है, मंत्रों सहित लिखा है, ओम मृत्यंजय सत्यं चाबी स्वात रसो जी, सपना जी आपकी बात को पूरे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपका, क्योंकि ऑडियो लेवल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, टेक्निकल इश्यू कुछ आ रहा है, सबसे पहले आप उसको एक बार करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए उस प्रॉब्लम को। इस पे मैं शैलेश तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए इब्ने हसन जी का साफ तौर पर कहना है कि डांस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए, शराब पीना तो देखिए अलग बात है, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डांस करना, सोशल गैदरिंग करना या लड़के लड़की किसी एक स्थान पर अगर एकत्रित हो रहे हैं तो आखिर इससे किस तरह की दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत हो सकती है इससे? देखिए जी शैलेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ पर इब्ने हसन जी ने अभी कहा कि इस तरह के जो समारोह आयोजित होते हैं नववर्ष में, जहाँ पर जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं,
एक साथ सोशल गैदरिंग हो रही है या फिर डांस हो रहा है, इससे उन्हें दिक्कत है। तो इससे किस तरह की दिक्कत हो सकती है? नया साल, और यह पहली बार नहीं है कि साल 2025 में नया साल मना रहा है लोग, तो जो है षड्यंत्र करके उसको रोक दिया जाए जी। ऐसा नहीं है, लोग मनाते हैं, लड़का लड़की आपस में मिलते हैं जी, और अपने इष्ट मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, नए साल की बधाइयां देते हैं। हम अपना नवरात्रि का भी नया वर्ष से मनाते हैं। हमें दूसरे का विरोध नहीं करना है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब यूनिवर्सल पूरी दुनिया किसी चीज को मना रही है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भी लोगों को सहयोग करना चाहिए, लोगों को विश करना चाहिए। मैं तो सबको विश करता हूं। जी सपना जी कहिए, क्या कह रही हैं आप? जी सपना जी, चलिए किसी तकनीकी खराबी के चलते सपना जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जल्द ही वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए प्रयास रहेगा, उनका भी इस चर्चा का हिस्सा बनने का। बहरहाल इस पर मैं इब्ने हसन जी आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी जगह पर चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, एक जगह उनकी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। किस लिहाज से, किस मायनों में आप इस बात को सही ठहरा रही हैं? स्कूल की बात कर ली जाए, शैक्षणिक संस्थान से लेकर तमाम जो कार्यस्थल है, आज भी वहां पर तमाम जो लड़का लड़की एक साथ काम करते हैं, लेकिन त्योहार के वक्त आप इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्यों? आप किससे सवाल कर रही हैं? जी इब्ने जी, क्या आप तक हमारे पास पहुंच पा रही है? जी इब्ने जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि आपने जो इससे पहले भी एक बयान दिया, एक बात कही आपने कि जो सोशल गैदरिंग होती है, जहां पर पुरुष और महिलाएं एक साथ इकट्ठे होते हैं, नाच गाना होता है, उससे आपको आपत्ति है, उसको आप नाजायज मानते हैं। ऐसे में तमाम शैक्षणिक संस्थानों की बात कर ली जाए, कार्यस्थल की बात कर ली जाए, यहाँ तक कि देश की संसद तक की अगर बात कर ली जाए, वहां पर भी पुरुष और महिलाएं एक साथ इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वहां पर तो इस तरह की नाराजगी नहीं होती, तो त्योहार के वक्त इस तरह की नाराजगी पर आपत्ति क्यों? सुन लीजिए मैम, अब जी बताइए। सुन लीजिए, मैं समझ गया आपका सवाल। जी जरा सपना मैम से कहिए, थोड़ा सा सपना जी से कहिए, थोड़ा सा खामोश हो जाएं। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम कि आप कह रही हैं कि इस तरह की मिक्स गैदरिंग में किसी तरह की आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सही है ना? जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये रेप केसेस होते हैं, सही है, या जो कल के आप अखबार जो हैं, कल के न्यूज़पेपर यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ के आप जरा उठा के देखिएगा, कितने एक्सीडेंट की खबरें मिलेंगी और कितनी अमवात की मौत की खबरें मिलेंगी और कितने हादसा हुए होंगे, वो आप जरा उसे देखिएगा। लेकिन ये कि आप ये कह रही हैं कि जी डांस पार्टी से आपको क्या एतराज है? अरे ये डांस पार्टियां जब शराब पी करके की जाएंगी तो ये केसेस होंगे या नहीं होंगे? इस तरह की चीजें होंगी या नहीं होंगी? हमारा बच्चा, पर इब्ने हसन जी, यहाँ पर मैंने तो सिर्फ जिक्र किया डांस का, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि शराब पीकर डांस किया जाता है। ये किसने आपको कह दिया है कि नववर्ष पर शराब पीकर ही डांस किया जाता है? बिना शराब पिए भी तो डांस किया जा सकता है। के जो प्रोग्राम सही हो रहे हैं, जिसमें अधर्म चीजें नहीं है, उसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुखालिफ हूँ सिर्फ उन चीजों का कि जिसमें शराब है, जिसमें डांस पार्टी है। मैंने ये पहले ही कह दिया, पहले स्टेटमेंट आपको दे चुका हूँ मैं। जी, लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि देखिए रेप केसेस बढ़ते हैं, तो आपने जो रेप केसेस की यहाँ पर बात की है, ये किस संदर्भ में कही है? क्या आपका ये मानना है कि नववर्ष मनाने वाले जो लोग हैं उन्हीं के ही रेप्स होते हैं, या फिर आप किस मानसिकता की ओर इशारा कर रहे हैं? आप एक काम जरूर कीजिएगा मैम, कल के होने वाले जितने जश्न है ना, उनकी तरह वीडियो निकाल के देखिएगा कि कितने जश्न ऐसे हैं जिसमें जो है शराब नहीं पी गई, जिसमें डांस नहीं हुआ। मुझे बताइएगा आप जहाँ पे जो है मिक्स गैदरिंग होगी। आप रेप का जिक्र किया है, मैं रेप के कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रही हूँ कि आपने ये जो एक बयान दिया है, रेप को लेकर आपने बयान दिया है, ये आपने किस कंटेक्स्ट में दिया है? जी, अभी हमारे तिवारी साहब कह रहे थे कि ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। भाई छोटी मानसिकता के लोग हैं तो फिर यहाँ पर किराए, छोटी मानसिकता एक अलग बात है। यहाँ पर मेरा सीधा सवाल इब्ने हसन जी आपसे इतना है कि आपने भी रेप का जिक्र किया है, तो आप उस कंटेक्स्ट में क्या कहना चाह रहे थे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नववर्ष मनाने वाले जो भी लोग हैं, जहाँ पर भी सोशल गैदरिंग होती है, वहाँ पर इस तरह की रेप की घटनाएं होती हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्राम शराब के साथ, डांस के साथ में हम अपने नौजवानों को जाने से मना कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी इसमें, कोई आपत्ति इसमें? और जो प्रोग्राम बगैर उसके होते हैं, ना उसमें शराब है ना उसमें डांस है, कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है नौ वर्ष के, न्यू ईयर के लिए, उसमें हर एक को शरीक होना चाहिए। अच्छी बात है, क्या परेशानी की बात है? मैं पहला बयान मैंने आपको यही दिया था
लेकिन आप जो हैं वो ये कहे जा रही हैं कि मौलाना इब्न हसन साहब को आपत्ति है। मैं कहाँ आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ? आपने यहाँ पर सहमति जताई कि मुझे शहाबुद्दीन का जो आपका बयान दिया गया है, उनके बयान का आपने यहाँ पर 50% सहमत, यहाँ पर आप सहमति दिखाते नजर आए थे। आपने साथ ही साथ ये भी कहा कि मुबारकबाद देना किसी भी सूरत में गलत नहीं है, नाजायज नहीं है। मैंने वही आपसे कहा कि आखिर फिर आपत्ति किन बातों से है? तब आपने ये कहा कि आपत्ति सिर्फ इस चीज से है कि शराब पीकर जो डांस होता है, सोशल गैदरिंग होती है। अब मैं उस पर आपसे सवाल ले रही हूं तो आप सवाल को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद आपने सीधे एक बात कही है कि रेप केसेस बढ़ते हैं, रेप केसेस की तमाम खबरें आती हैं। तो आप ये कहना क्या चाह रहे हैं कि नववर्ष मनाने वाले सभी जो लोग होते हैं, जो गैदरिंग होती है, वहां पर इस तरह की रेप की घटनाएं होती हैं? गैदरिंग तो और भी कई फेस्टिवल्स में होती है। अरे मैम, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके धर्म में शराब जायज है? आप बताइए। चलिए यहाँ पर जी देखिए इब्न हसन जी, मैं आपको साफ तौर पर बोल दूं, शराब जायज है? कौन से धर्म से हैं आप? सनातनी धर्म है ना आपका? सबसे पहले मैं यहाँ पर इस चर्चा का विषय देखिए, आपको बता दूं कि इस विषय में आप गेस्ट के तौर पर जुड़े हैं। मेरा यहाँ पर जो काम है वो आपसे सवाल लेना है और सवाल का जवाब देना आपका धर्म है, आपका यहाँ पर फिलहाल काम है। तो सवाल मैं पूछ रही, पहले आप जवाब दीजिए। यहाँ पर विषय मेरा धर्म जानने का नहीं है जी। धर्म रख दिया आपने प्रोग्राम का नाम और फिर अधर्म कर रही हैं। तो आप तो धर्म को उलट पलट करते नजर आ रहे हैं ना। आप मुझसे ही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। यहाँ सवाल पूछने के लिए मैं बैठी हूँ जी। आप यही चाहती हैं कि सब नौजवान लड़कियां और लड़के जो हैं वो इसी तरह के काम करते फिरें? मैंने यहाँ पर किसी का भी कोई भी समर्थन नहीं किया जा रहा है कि कोई भी क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दिक्कत इस बात नहीं, सवाल सिर्फ इतना है यहाँ पर इब्न हसन जी, यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगर लड़का और लड़की एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है मैम, इस्लाम में दिक्कत है, हमारे धर्म में दिक्कत है। तो फिर जो संसद को लेकर, चुनाव को लेकर आरक्षण की बात की जाती है, संसद में जो 33% आरक्षण मिला है, जहाँ पर महिलाओं की भी, यहाँ पर अगर आपसे मैंने पहले ये सवाल किया था कि ये धर्म अधर्म जो आपने नाम रखा प्रोग्राम का, ये किसी एक धर्म के लिए है या सब? आपने कहा सबके लिए है जी। तो भैया अधर्म है हमारे यहाँ, क्या परेशानी है आपको? अधर्म है, लेकिन किस लॉजिक से अधर्म है ये भी तो आपका बताना ही धर्म है, ये भी तो आप ही का काम है। यानी अगर नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं, वहां पर मैं कितनी बार कह चुका कि अगर वहां पर जो है नौजवान लड़के और लड़कियां डांस पार्टी कर रहे हैं मिक्स गैदरिंग में और वहां पे शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के जो है वो लेकर के पकड़ के हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो अधर्म है हमारे यहाँ। तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि नौजवान लड़का लड़की अगर एक साथ मिल रहे हैं तो वो अधर्म है, वो बिल्कुल गलत है आपके धर्म में, इस्लाम धर्म में मिल रहे नहीं। चलिए, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए सपना जी से भी मैं उनकी राय जानना चाहूंगी जी। आपने इब्न हसन जी, क्योंकि देखिए समय का अभाव है इसलिए मैं सपना जी से भी उनकी राय जानना चाहूंगी। सपना जी क्या कहेंगी आप? हम ये कह रहे थे कि हमारे सनातन धर्म में भी मंत्र के द्वारा बताया गया है, और हमारा जो नववर्ष संवत्सर है वो सुबह से शुरू होता है। ओम ऋतंच सत्यंच अभिद्वात। जी सपना जी, देखिए तमाम मंत्रोच्चार के साथ नववर्ष की शुरुआत होती है सनातन परंपरा के मुताबिक, लेकिन अगर बात की जाए जब यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि समय का अभाव है और इब्न हसन जी ने जो एक बड़ा बयान दिया है कि किसी भी स्थल पर, किसी भी जगह पर हिंदू लड़की या नौजवान जो है, हिंदू हो चाहे फिर वो जो भी हो, लेकिन मुस्लिम नौजवानों की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुओं की नहीं बात कर रहा। एक सेकंड जवाब ले लीजिए इब्न हसन जी, जवाब ले लीजिए। सपना जी का अभी सपना जी की यहाँ पर बारी है, उनकी राय रखने दीजिए। सपना जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको भी इससे एतराज है? किसी भी सोशल जगह पर नौजवान, महिला और पुरुष एक साथ एकत्रित होते हैं, तो क्या यहाँ पर इससे आपको भी एतराज है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, इस टिप्पणी पर? महिला और पुरुष सही से, तुम इधर ये जो है ना, महिला और पुरुष सही से जो है वो एकत्र हो, वो अलग बात है, ढंग से मिले जुले वो अलग बात है, लेकिन जो है ना, तमाम बातचीत के लिए इस चर्चा का विषय जी, चलिए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और इस खास बातचीत के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, इब्न हसन जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया और शैलेश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए और इस चर्चा में बातचीत के लिए। बहरहाल कर फिर मिलेंगे एक नए